इखलाक अहमद कोलकाता के एक बड़ा नाम है। अल्लाह ने उन्हें जिस कदर दौलत से नवाजा है उसी कदर और उसी अंदाज से उनका दिल भी बड़ा किया है, और यही हाल उनके बेटों का भी है। और यही वजह है कि वो ज़रूरतमंदों के लिए उनका दिल धड़कता रहता है। उनका दिल सिर्फ धड़कता ही नहीं रहता बल्कि लोगों के लिए काम करने के लिए भी कहता है, और यही कारण है कि वो लोगों में कुछ ना कुछ तकसीम किया करते हैं। इस बार उन्होंने पूरे नॉर्थ कोलकाता में यानी एमपी सुदीप बंदोपाध्याय के लोकसभा हलके में उन्होंने तलबा और तालिबात के दरमियान गर्म कपड़ों की तकसीम करने का फ़ैसला किया है, ताकि गरीब और ज़रूरतमंद स्टूडेंट्स का जाड़ा आराम से और आसानी के साथ गुजर जाए। इसी इरादे से उन्होंने नॉर्थ कोलकाता के कई स्कूलों और मदरसों का दौरा करके उसका जायज़ा लिया, ताकि ये पता चल सके उन स्कूलों और मदरसों के छात्र छात्राओं को गर्म कपड़े की कितनी ज़रूरत है। इसके अलावा उन स्कूलों के जो हेडमास्टर्स ज़िम्मेदार है वो परमिशन देते हैं कि नहीं, इसका भी उन्होंने जायज़ा लिया। इधर गुज़िश्ता 2 दिनों के दौरान उन्होंने एक हिंदी मीडियम स्कूल और एक मदरसा के तालिब इल्मों के दरमियान गर्म कपड़ों की तकसीम की। उन्होंने नॉर्थ कोलकाता के लोगों से अपील भी की कि जिन्हें इस तरह के स्कूलों और मदरसों के बारे में इल्म हो तो वो ज़रूर बताएं, ताकि वो इन स्कूलों के बच्चों के दरमियान भी गरम कपड़ों की तकसीम कर सके। इखलाक अहमद साहब और उनके लोगों ने आज बाद नमाज मगरिब मरकज़ी कोलकाता के 82 फेयर्स लेन में वाक़ा मदरसा हिमायतुल इस्लाम में तालीम हासिल करने वाले बच्चों के दरमियान कंबल की तकसीम की। मदरसीन को भी कंबल से नवाजा गया। इस मौका पर मौजूद मदरसा के मुहत्तमीम और सेक्रेटरी को शाल पेश किए गए। इस मौका पर हमारी बातचीत इखलाक अहमद साहब से हुई। आइए सुनते हैं उन्होंने इसके बारे में क्या कहा। असल में ये हमारे बच्चे हैं। ज़रूरत, मैंने बात किया इमाम साहब से, तो ज़रूरत थी बच्चों का, तो उन्होंने जो एस्टिमेट बताया जितने, और दरबान वगैरह जो स्टाफ हैं उन्हें भी ज़रूरत थी। और यह मदरसा है, यहाँ पर ज़्यादातर बच्चे कमज़ोर तबके से ही आते हैं, तो इसलिए उनको ज़रूरत थी, और ठंड का मौसम है, तो मैंने इमाम साहब के इजाज़त से ये काम किया। जनरल सेक्रेटरी हमारे यूनुस साहब हैं, उनसे भी हमने पूछा तो उन्होंने इजाज़त दिया, तो मैं इन बच्चों को ये कंबल मैंने दिया है ताकि उनका जाड़ा में उनके काम आ सके। हर साल हमारे प्रोग्राम दरभंगा वेलफेयर सोसाइटी से, या अभी नॉर्थ कोलकाता एकता वेलफेयर ट्रस्ट के बैनर तले ये प्रोग्राम तो हो रहा है। अगले साल भी मैंने कंबल बांटा, वो तो बटेगा ही 750 से 800 वहाँ कोल्लूटोला मोड़ पे उसका प्रोग्राम लिया हुआ। लेकिन ये जो मालूमात हो रहा है, जैसे मालूम हुआ कल स्कूल में हमारे हिंदी हाई स्कूल में बालिका क्या है सेंट्रल विजय बालिका में, वहाँ मालूम हुआ, हेडमास्टर से बात किया तो उन्होंने कहा कि ऐसी ज़रूरत है, और यहाँ मालूम किया तो यहाँ भी ज़रूरत है। अगर इस तरह छोटे छोटे अदारे को अगर हम लोग खुद नहीं देखेंगे और मालूम पड़ने के बाद उनकी अगर हम लोग को कुछ मदद नहीं कर पाएंगे तो अफसोस की बात है। जो जनरली प्रोग्राम है बैनर तले वो तो हो रहा है, वो तो होगा, हर साल होता है, इस साल भी होगा। मेरे आने से मतलब ये है कि मुझे कोई शौक नहीं है कि इसका कोई फोटो हो, कोई कैमरा हो, सिर्फ ये शौक है। ये मैं कहना चाहता हूँ अपने तमाम हिंदुस्तानी भाइयों से, कहना चाहते हैं कि जो भी ज़रूरतमंद हो, पहले इंसानियत से बड़ा कोई चीज़ नहीं है। सबसे पहले आदमी मजहब और मिल्लत नहीं है, सबसे पहले जात धर्म नहीं है, पहले इंसान है। हर आदमी को मजहब से बालातर हो करके हर की मदद करना चाहिए, हर जगह जाना चाहिए। मजहब अपनी जगह पे है और ये इंसानियत अपनी जगह पे है। इंसानियत से बड़ा कोई मजहब नहीं है। क्या पैगाम ये है कि तमाम और भी हमारे साथी और भी हमारे कलकत्ता शहर के लोग जो जहाँ भी हैं, जिनसे जो बन पड़े, वो इस तरह के छोटे छोटे अदारे या क्या कहते हैं NGO वगैरह जो चल रहा है, बस्ती छोटे छोटे बस्तियाँ हैं, उन बस्तियों में हम लोगों को काम करना चाहिए। मुझे जैसे खबर मिलता जा रहा है, मैं कोशिश कर रहा हूँ। मैं तो इतना बड़ा शहर कलकत्ता है, जान आबादी मैं तो नहीं कर पाऊंगा, लेकिन जो खबर मिलता जा रहा है इस जाड़े के वक्फे में, मैं उसको कोशिश कर रहा हूँ। और आइंदा जो भी खबर मिलेगा, कल भी मैंने कहा कि अगर आप लोग की नज़र में कोई हो माध्यम से, तो मैं वहाँ भी कुछ दूंगा
डोनेशन उसमें कंबल का या स्वेटर का जो जरूरत हो। कोलकाता के दीगर इलाकों में भी आप जा सकते हैं। बिल्कुल जा सकते हैं। हमने जो संस्था बनाया है नॉर्थ कलकत्ता एकता वेलफेयर ट्रस्ट, मैं नॉर्थ कलकत्ता के इस पूरे अंचल मतलब सुदीप बंदोपाध्याय का पूरा अंचल हो गया वो नॉर्थ कलकत्ता, जो हमारे एमपी हैं। तो इस नॉर्थ कलकत्ता में जहां भी आपको समझ में आएगा आप हमको कहेंगे, हम इस बैनर के तले वहां काम करेंगे। मालूम होता जा रहा है, ये मालूम होता जा रहा है, जहाँ जरूरत है पहले जाके इंक्वायरी करते हैं, पूछते हैं, जरूरत होती है तो मैं उसको उस जगह, जैसे 2 दिन हुआ है, एक जगह की और बातचीत चल रही है, अगर वो बात वहाँ बन जाएगी। मसला ये कि जाके मुझको तो करना नहीं है, पहले मैं मैनेजमेंट से पूछूंगा, हेडमास्टर हो या इमाम जो इमाम हो उनसे बात, जिम्मेदारों से बात करूंगा, तब ना जाऊंगा। अगर वो इजाजत देंगे तो मैं जरूर जाऊंगा उनके साथ। मेरा तो सिर्फ ये कहना है कि अल्लाह पाक जिसको अल्लाह पाक ने दिया है, साहिब हैसियत बनाया है, तो उन पर फर्ज भी बन जाता है और कोशिश करना चाहिए अल्लाह उनको हिदायत और हम सबों को हिदायत दे। और किसी डोनेशन की शक्ल में हो या बच्चों के कभी कभी ये अब इनके घर से बिरयानी वगैरह बन करके आ जाती है बच्चों के लिए, खाना वगैरह ये होता रहता है। वैसे ये जो कंबल आज इन्होंने यहाँ पे आकर के दिया है, ये हरिन बाई लेन डेमजन लेन का जो हिस्सा है, वहाँ इनका हर साल एक प्रोग्राम होता है। वो दरभंगा वेलफेयर सोसाइटी के नाम पर हो या कुछ हो, वहाँ हर साल ये वहाँ बुला लिया, बच्चों को बुला लिया करते थे और वहाँ भी बुला करके वो तमाम बच्चों को, स्टाफ को ये हर साल बांटा करते थे। ये पहली मरतबा ऐसा हुआ है कि ये खुद इदारे में आ गए हैं और इदारे में आकर के इन्होंने ये बांटा है, सब सामान को दिया है, बच्चों में तकसीम किया है। हमें इस बात की बहुत खुशी है कि अल्लाह इनको और इस तरह की खिदमत करने का मौका दे और बराबर ही इस तरह की खिदमत ये करते रहते हैं। पूरे अंचल में हमारे तमाम जो इलाके हैं, ये पूरे इलाके में अखलाक साहब को लोग आज से नहीं, काफ़ी वर्षों 20-25 साल से लोग जानते हैं। जिस ज़माने में ये काउंसलर हुआ करते थे, ये 90 के बाद की दहाई में, मैंने 90 की दहाई इसीलिए बोला हमने, 95 से 2000 तक, तो उस ज़माने से लेकर के अब तक तकरीबन इस इलाके का कोई भी स्कूल मदरसा ऐसा नहीं है जो इनके इमदाद से महरूम। जब कभी भी किसी तरह की ज़रूरत हुई है, यहाँ करीब में मोहम्मद जान स्कूल है, सीएमओ स्कूल वगैरह है, यहाँ पर जो ज़्यादातर जो टॉपर लड़के सब आते हैं, अक्सर इनके यहाँ से कुछ ना कुछ इमदाद उनको मिलती रहती है, इनाम मिलता रहता है। इसलिए इस मामले में तो हम बहुत ही इनके एहसानमंद हैं कि आज ये हमारे मदरसे में भी आकर के बच्चों को, कल ही उन्होंने हमको फ़ोन किया था, तो हमने कहा कि नहीं, तो बड़ी अच्छी बात है, आइए और आने के बाद बच्चों के अंदर तकसीम कर दीजिए सामान वगैरह। आज जैसे लोग जिस तरह की लोगों की मदद करते हैं और ये इंसानियत का फ़र्ज़ भी है, तो इंसानियत के फ़र्ज़ के नाते जिस तरह से ये कर रहे हैं, तो जो लोग भी साहिब हैसियत हैं उनके यहाँ ये पैगाम जाना चाहिए कि वो भी आगे बढ़ें। और अगर उस तरह के लोग आगे बढ़ते हैं तो हम समझते हैं कि इस तरह के जितने भी इदारे हैं, जो भी समाज का, जो हिंदू हो, मुस्लिम इदारा हो, जो भी हो, जैसा कि अभी आप लोगों ने बताया कि कल ही एक हिंदी स्कूल में भी ये तकसीम करके आए हैं, आज यहाँ चले आए हैं, जाहिर बात है कि मजहबी इदारा है। तो इस तरह से अगर और भी साहिब हैसियत लोग आगे बढ़ें तो मेरा ख़्याल है कि कोई भी मदरसा हो, मस्जिद हो या स्कूल हो या कोई भी पाठशाला हो, वो वहाँ के लड़के किताब हो, कपड़े हों या किसी और चीज़ से महरूम नहीं रहेंगे। बहुत सारे कमी तो हो गई, कुछ लॉकडाउन की वजह से हुई है। ज़्यादातर यहाँ के जो मदारिस हैं उसमें ज़्यादातर बिहार, यूपी के बच्चे, झारखंड वगैरह के बच्चे ज़ेर तालीम रहते हैं। तो ये लॉकडाउन की वजह से जो बच्चे गए हैं उसमें ज़्यादा बच्चे वापस नहीं हुए, कुछ तो वो है। अब कुछ ये है कि हर गली कूचे में इंग्लिश मीडियम स्कूल वगैरह जो खुल गया है और गवर्नमेंट के स्कूल के तरफ जो मिड डे मील वगैरह बढ़ने लगा है, तो उसकी वजह से भी लोग, कुछ बच्चे उस तरफ भी चले गए हैं। गार्जियनों के अंदर हमारे यहाँ जो है वो तालीम की कमी है, ख़ास के मुस्लिम इदारों में तालीम की, मुसलमान समाज में जो तालीम की कमी है उसमें वो समझते हैं कि अगर बच्चे को हम इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ा लेंगे तो वो बच्चा जो मम्मी डैडी वगैरह बोलता है तो वो कामयाब ज़िंदगी गुजारेगा। हालांकि ऐसी इस तरह की कोई बात नहीं है। तो इससे इज्तनाब करना चाहिए और ऐसे इस तरह के मदरसे को आदमी को फरामोश नहीं करना चाहिए। और जो लोग जी होश हैं, जी हैसियत हैं, उन्हें इस मामले में बढ़ चढ़ के, जैसे अखलाक साहब हैं, उनको भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए। घर में पढ़ाना पड़ रहा उनको, बड़े होकर के पढ़ा, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, और बच्चे दीन से, तालीम से बहुत दूर होते जा रहे हैं हमारे मतलब हमारे मुस्लिम कौमों में, जबकि दीन को पहले
प्रायोरिटी दे करके सीखना चाहिए। उसके बाद वो दीन सीख ले, कुरान सीख ले, उसके बाद वो डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, साइंसदान बने, लेकिन दीन पहले सीखना होगा। और जब बच्चे ग्रेजुएशन वगैरह कर लेते हैं या मास्टर डिग्री कर लेते हैं तो उस वक्त उनको दीन सीखना या दीनी मालूमात में बड़ी बड़ी कमी आ रही है, जिसकी वजह से बहुत सारे मसाइल पैदा हो रहे हैं, बहुत सारे मसाइल पैदा हो रहे हैं। तो मैं को ये मेरा अपना ज़ाती राय, मैं खुद परेशान हूँ कि मेरे बच्चे जिस हिसाब से सीखना चाहिए वो अभी तक नहीं सीख पाए। मैं घर पर रख करके दीनी तालीम दिला रहा हूँ। इस तरह हर गार्जियन को दीन की तरफ रुजू होना चाहिए। ये हमारा पहला प्रायोरिटी और यही मेरी ज़िंदगी का पहला मकसद है। और बच्चों को दीन, दुनियावी और दीनी दोनों तालीम को मुकम्मल दे, ताकि उनकी ज़िंदगी आखिरत और दुनियावी ज़िंदगी और आखिरत की ज़िंदगी दोनों संवर जाए। ये सब पे लाजिम होता है, हम तमाम लोगों पे ये लाजिम होता है कि हम अपने बच्चों को दीनी तालीम दें और दुनियावी तालीम दें। इंग्लिश मीडियम में पढ़ाएं, जहाँ पढ़ाएं, पूरे दुनिया के किसी भी यूनिवर्सिटी में पढ़ाएं, बहुत अच्छी बात है। तालीम तो कहीं भी जाकर सीखा जा सकता है। आला से आला तालीम देना चाहिए हर बच्चों को, लेकिन दीन को भी सामने रख करके कुछ कमियां हैं जिसको सुधारना चाहिए। और दीन सीखने के लिए हमको मदरसे का सहारा लेना पड़ेगा, मदरसे में आना पड़ेगा, उलमाओं के साथ बैठना पड़ेगा, उलमाओं के साथ बच्चों को भी बैठाना पड़ेगा, ताकि वो दीन सीखे कि हमारा दीन क्या है, हमारा दीन कहता क्या है, इंसानियत क्या है, अखलाक क्या है, भाईचारा क्या है, ये सिखाना पड़ेगा बच्चों को। कलकत्ता शहर में मुझे जहाँ तक इल्म है कि मस्जिद ना खुदा के इमाम नायब इमाम शफीक साहब को मैंने देखा कि वो कुरान हिंदी, बंगला और इंग्लिश में ट्रांसलेट करके वो रखते हैं। और मैंने देखा कि वो दूसरे जो भी हमारा साथी आती है, बिल्कुल हक है, हम उनकी भी किताब पढ़ें, हम रामायण गीता भी पढ़ें, हम कुरान भी पढ़ें। किताब किसी भी धर्म का पढ़ना सवाए मालूमात बढ़ने के कोई नुकसान तो नहीं हो। अच्छी बात है कि हम लोग उनको अपनी बात बताएं। वो कुछ और सोच रहे हैं जो हमारा इस्लाम में वो बात नहीं है, उसका बीच का ट्रांसलेशन वो सुन पढ़ ले रहे हैं। पूरी लंबी जो सूरह है उस सूरह को पढ़ के हमको बताना होगा कि भाई ये चीज़ इस वक्त ऐसे आया है। अब बीच का खाली बता देने से तो मतलब समझ में उल्टा आ जा रहा है। लेकिन शुरुआत हुआ है, मैंने देखा है शफीक भाई को कि वो जो भी आते हैं उनको इंग्लिश, हिंदी, मस्जिद में दावत देने चाहिए। मस्जिद क्या, मस्जिद के अलावा भी तो जगह है। मस्जिद में जैसे शफीक साहब बैठे हुए, जैसे यहाँ पे हम लोग बैठे हुए, ये मस्जिद के हिस्से में है। यहाँ तो बैठ के बात किया जा सकता है, बुलाया जा सकता है, किसी को भी दावत दिया सकता है अगर वो आना चाहे तो।